और शासकीय स्कूल वाले टीचर और ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सिक्स क्या है 8.1 का? हाँ, इफ ए और बी, यदि ए और बी, यदि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण हो तथा कास ए बराबर कास बी हो, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? ए बराबर बी, ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना। यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा कास ए बराबर कास बी हो, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या होगा? समकोण। ए और बी यदि न्यून कोण है तो किसी त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात तो समकोण त्रिभुज में ही संभव होता है ना, तो हर हाल में वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो जब ए और बी के बारे में वो बता दिया है कि न्यून कोण है, तो निश्चित रूप से सी क्या होगा? 90 अंश का होगा। सी तो न्यून कोण हो ही नहीं सकता। समकोण त्रिभुज में सिर्फ 2 ही कोण न्यून कोण होते हैं। तो जब ए और बी बता दिया कि न्यून कोण है तो सी क्या होगा? 90 अंश का, क्योंकि एक कोण हर हाल में 90 अंश का होगा समकोण त्रिभुज में। तो जब 2 कोण न्यून कोण है तो एक कोण क्या होगा? 90 अंश का। तो ए और बी के बारे में पता चुका है कि न्यून कोण है ए और बी। तो ए और बी जब न्यून कोण है तो दोनों को मिला करके 90 आता होगा, तो तीसरा कोण क्या होगा? सी, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, दिया है कोण ए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। उत्पत्ति में क्या लिखोगे? चूंकि कास ए बराबर कास बी ये दिया है, तो कास ए का क्या फार्मूला है? आधार बटे कर्ण, और यहाँ भी आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ए कोण के लिए आधार कौन सा है? ए कोण ये है। जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो भुजा बच गई वे आधार कहलाएगी। तो कोण ए जब लेते हैं तो ए के सामने की भुजा कौन सी है? BC। तो कोण ए के सामने वाली भुजा तो लंब कहलाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो आधार कौन कहलाएगा? AC। तो यहाँ आधार AC लिखोगे और कर्ण क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा AB। आधार इसमें देखो कोण यहाँ B लिखा है, तो B कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो BC बचती है, तो BC क्या कहलाएगी? आधार। कोण B के लिए आधार BC होगा। तो BC बटे क्या लिख दोगे? कर्ण क्या होगा? AC रहेगा। तो AC से A नहीं क्या लिख दिए यहाँ? AC क्या लिख दिए? आधार BC बटे AB होगा ना कर्ण। तो AB दोनों साइड में है तो कट गया, तो बचा क्या? AC बराबर BC। AC बराबर क्या आ गया? BC। AC भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई के बराबर है। 9वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। पढ़े थे ना? तो किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं यदि बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं।
तो कौन ए सी बराबर है, तो ए सी के सामने का कोण बी है और बी सी के सामने का कोण ए है, तो कोण बी बराबर कोण ए हो गया, या कि कोण ए बराबर कोण बी हो गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोण बी बराबर कोण ए। इसी को लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, हर संडे देते थे टेस्ट में, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध लिख लिया इसको। यदि cot थीटा बराबर 7/8, कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर ना, 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन ये है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला भाग है। दूसरा भाग ये है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग क्या है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का मान और काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, लिख चुके। नाम क्या है आपका, पुष्पराज, पुष्पराज मिश्रा पांडे। अब देखो यहाँ पे, तो काट थीटा की मदद से क्या निकाल लोगे आप, काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। इसकी मदद से आधार और लंब मिल जाएगा तो क्या निकाल लोगे, कर्ण। जब कर्ण मिल जाए तो साइन थीटा कास थीटा निकाल लोगे। और इसी की ज़रूरत है, काट थीटा तो वैसे भी पता है, तो इसका भी मान निकाल सकते हो, इसका भी, बशर्ते साइन और कास थीटा का मान पता हो। और साइन कास थीटा निकालने के लिए कर्ण की ज़रूरत है। और कर्ण कैसे मिलेगा, काट थीटा की मदद से आधार और लंब मिल जाएगा, तो आधार और लंब की मदद से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण जब मिल जाएगा तो साइन कास निकाल लेंगे, और साइन कास जब मिल जाए तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, दिया है काट थीटा बराबर 7/8। काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब बराबर 7/8। आधार बराबर क्या होगा 7 के, लंब बराबर 8 के, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चौंसठ के स्क्वायर 49 के स्क्वायर 64 49 क्या होगा 113 के स्क्वायर। एक 113 का तो वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, तो रूट 113 कर दो, और के स्क्वायर का तो के हो जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के।
जोड़ा बन रहा है ना, इसको k इंटू के, तो k का तो जोड़ा बन रहा है, तो क्या होगा रूट 113 के, रूट 113 के। लिख ले। आजकल लोग पढ़ने लिखने के बाद 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भोपाल चले जाएंगे अथवा इंदौर बी करने, बी करेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे, बाद में बी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर चले दिल्ली सिल्ली चले जाएंगे, तो गुड़गांव में नौकरी करेंगे। नौकरी मैक्सिमम नौकरी में सैलरी 10,000 12,000, तो तब बासमैन भी कमा लेते हैं। ठीक है, अब घर वाले फूल के कुप्पा के मेरा लड़का इंजीनियर है, और कहाँ रहता है, दिल्ली में, और वहाँ सैलरी कितना पाता है 12,000, कमरे का किराया कितना देगा 6,000, अब 6,000 में जी खा रहा है वहाँ। अब यहाँ पे शादी वाले आए तो कहीं दिल्ली में लड़का रहता है, अब वो दिल्ली शादी वाले जाके दिल्ली में देख ले करता क्या है, तो करवे न करें शादी। ये हो गया 113 के, है ना। आप क्या करोगे, काट, तो यह नंबर फर्स्ट, उनकी बात कर रहा हूं कि जे बीई कर तो रहे हैं लेकिन वो मन लगा के नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मन लगा के नहीं कर रहे हैं, उनका दूसरे चक्कर चल रहा है पढ़ाई के नाम पर, उनकी बात कर रहा हूं। पढ़ने वाले तो हर एक स्थान में टॉप पे रहते हैं, आगे जाएंगे ही, पर जो लोग पढ़ने के नाम पर कलंक है उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कर्ण ये है ना, तो क्या लिखोगे आप, कर्ण आ गया ना, तो कर्ण की मदद से आप क्या निकाल लोगे, आप साइन थीटा का मान निकाल लो पहले। तो साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान 8 के और कर्ण का मान साइन थीटा, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान आधार बटे आधार क्या है 7 के, और कर्ण क्या है, ये आ गया कॉस थीटा का मान 7 बटे रूट 113। ठीक है, आप क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे रूट 113 और 1 माइनस 8 बटे रूट 113, 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटे रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे रूट 113। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 8 बटे रूट 113। हाँ, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा 8 × 64 बटे 113, ये होगा 1 माइनस 7 49 बटे 113। रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, लघुत्तम लेंगे इसके नीचे 1 लिख करके, तो लघुत्तम क्या आएगा 113, 113 माइनस 64,
लघुत्तम 113, 113 माइनस 49, ये कट गया। 113 से 64 निकाल दो। 113 से 64, 36 13, 36 13 49, 49 बटे 64, 49 बटे 64 आ गया इसका मान। और दूसरा क्या पूछा है? दूसरा ये पूछा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकाल। तो इसको लिख सकते हो काट थीटा का स्क्वायर, और काट थीटा का मान पहले से पता है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर, तो यहाँ भी 49/64 आ गया आंसर। काट स्क्वायर थीटा का मान भी वही है 49/64, और इसका मान भी है 49/64, दोनों का आंसर सेम है। चलिए